मेरा सभी भारतवासी ज्योतिष प्रेमियों के लिए सादर नमस्कार। या जो भी ज्योतिष के इस संदर्भ को देख रहा है उन सभी के लिए मेरा सादर नमस्कार। आज मैं साप्ताहिक भविष्यफल के संदर्भ में आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला, डॉक्टर मस्तराम शर्मा। साप्ताहिक भविष्यफल दिनांक 31 अगस्त से 6 सितंबर 2020 तक के संदर्भ में उपस्थित हुआ हूँ। इस सप्ताह पितृपक्ष भी प्रारंभ होगा, जो 2 सितंबर 2020 से 17 सितंबर 2020 तक रहेगा। पूर्णिमासी से पितृपक्ष प्रारंभ होता है और अमावस्या को समाप्त होता है। साप्ताहिक भविष्य फल के संदर्भ में जहां मेष राशि पर मंगल रहेगा, मिथुन में राहु और शुक्र रहेगा। शुक्र परिवर्तित होकर के 31 तारीख को रात्रि को ही 2:02 पर कर्क राशि में प्रवेश कर जाएगा और सूर्य और बुध सिंह राशि पर रहेंगे। परंतु बुध 2 तारीख को कन्या राशि में प्रवेश कर जाएगा। गुरु धनु राशि में केतु के साथ होगा। शनि मकर राशि में और वहीं चंद्रमा भी विराजमान रहेगा। परंतु कुंभ राशि में चंद्रमा 31 तारीख को रात्रि 3:48 पर प्रवेश कर जाएगा। उसके उपरांत मीन राशि पर 3 सितंबर को प्रवेश करेगा, जो दोपहर 2:15 पर होगा। और इस प्रकार से मेष राशि पर चंद्रमा 5 तारीख को रात्रि के 2:21 पर प्रवेश करेगा। मेष राशि का जातक शारीरिक स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 10वें स्थान में चंद्रमा और शनि का होना राजपक्ष से नौकरी में विशेष लाभ की प्राप्ति रहेगी। भाग्य उदय होगा क्योंकि 9वें भाव में गुरु है। और चतुर्थ स्थान में जहां शुक्र आएगा 31 तारीख की रात्रि को, वहां अपने पेट संबंधी कोई समस्या से सावधानी रखें। वृष राशि का जातक, उसका स्वामी शुक्र स्वयं 2 भाव में, धन का लाभ मिलेगा। परंतु जब वो कर्क राशि में प्रवेश कर जाएगा तो अपने मित्रों के द्वारा कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसका विशेष ध्यान रखना होगा। और अष्टम स्थान में गुरु का होना आयु में वृद्धि करेगा। केतु होने के कारण कुछ बीमारी का भी विशेष ध्यान रखना होगा। वहां 9वें स्थान में शनि भाग्य उदय करवाता है, चंद्रमा भी वहां विराजमान होगा। और उसके उपरांत वो 10 भाव में चला जाएगा चंद्रमा 31 तारीख की रात्रि को, तो राजपक्ष से विशेष लाभ की प्राप्ति रहेगी। मिथुन राशि का जातक, जहां राहु और शुक्र वहां विद्यमान है, मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। परंतु शुक्र 2 भाव में जाने के कारण धन के संबंध में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और मित्रों से सहयोग मिलेगा, मान सम्मान बढ़ेगा। और बुध जहां 2 तारीख को अपने से चतुर्थ स्थान में चला जाएगा, स्वगृह होगा, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का विशेष लाभ मिलेगा और पारिवारिक दाम्पत्य जीवन में सुख की प्राप्ति होगी। दीर्घायु का योग बना रहेगा और उसके साथ ही भाग्य उदय का भी योग बनता है। और एकादश स्थान में मंगल के होने के कारण धन की प्राप्ति के योग बनेंगे। कर्क राशि का जातक, जहां स्वयं कर्क राशि का स्वामी 7वें भाव में है,
पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन में सुख की प्राप्ति होगी, पत्नी की ओर से लाभ की प्राप्ति होगी, और साथ जो है व्यापारिक क्षेत्र में भी लाभ की प्राप्ति होगी। चंद्रमा 31 तारीख को रात को जो है अष्टम स्थान में चला जाएगा, इसलिए चोट आदि से विशेष ध्यान रखना होगा। परंतु जहां 3 तारीख को चंद्रमा जो है अपने से नवम भाव में जाएगा तो भाग्य उदय कराएगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा को देगा, और 10वें स्थान में मंगल स्वयं नौकरी की प्राप्ति करवाता है, पदोन्नति के योग देता है, और राजपक्ष से मान और सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति करवाता है। वहां सिंह राशि का जातक सूर्य स्वयं में वहां विद्यमान है, शारीरिक स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा, विशेष धन की प्राप्ति होगी। और चंद्रमा जहां सिंह राशि के जातक के लिए अपने से षष्ठ स्थान में होने कारण तो है वो शत्रु पक्ष पर जो है विजय प्राप्त करेगा। फिर सप्तम स्थान में जाएगा, दाम्पत्य जीवन में सुख की प्राप्ति करवाएगा। अष्टम स्थान में जो है जहां 3 तारीख को जाएगा उसको शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, चोट आदि से बचना होगा। और जब क्योंकि वहां 9वें स्थान में मंगल का होना विशेष भाग्य उदय को करवाता है। जहां कन्या राशि का जातक है, कन्या राशि का जातक का स्वामी स्वयं अपने घर में 2 तारीख को आ जाएगा। उससे पूर्व जो है उसको ब्याह की अधिकता रहेगी, शरीर पर ब्याह हो सकता है, विशेष ध्यान रखना होगा। और वहीं जहां चतुर्थ स्थान में गुरु का होना जमीन जायदाद प्रॉपर्टी में विशेष लाभ देगा, वहां पंचम स्थान में शनि का बौद्धिक विकास और इंटरव्यू साक्षात्कार में विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। वहां से चंद्रमा जो है जहां जब षष्ठ में जाएगा शत्रु पक्ष पर विजय प्राप्त कराएगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा को देगा। वहां सप्तम स्थान में जब चंद्रमा प्रवेश करेगा तो दाम्पत्य जीवन में 3 तारीख के बाद दाम्पत्य जीवन में सुख की प्राप्ति होगी। परंतु 5 तारीख को शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष प्रकार से ध्यान रखना होगा। वैसे 10वें स्थान में जो है कन्या राशि के जातक के लिए जहां शुक्र विद्यमान होगा वहां लाभ और मान सम्मान प्रतिष्ठा और राजपक्ष से विशेष लाभ की प्राप्ति रहेगी। तुला राशि का जातक जहां तीसरे स्थान में गुरु का होना, केतु का होने जो है वहां यात्राओं के योग बनेंगे, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। वहां चतुर्थ स्थान में जो है शनि स्वागृह होकर बैठा है, वो जो है जमीन और प्रॉपर्टी का लाभ देगा। पंचम स्थान में जो है चंद्रमा बौद्धिक विकास कराएगा, और वहां षष्ठ स्थान में जब चंद्रमा 3 तारीख को जाएगा तो तब भी शत्रु पक्ष पर जो है अपना दबदबा बनाए रखेगा। सप्तम स्थान में मंगल जो है पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन में जो सुख प्राप्ति को योग बनाता है, वहां 5 तारीख के उपरांत चंद्रमा भी वहां विराजमान हो जाएगा। तो इसका मतलब पारिवारिक जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति कराता है। परंतु शुक्र 10वें भाव में होने के कारण, क्योंकि वहां 2:02 पर जो है 31 तारीख को जो शुक्र वहां प्रवेश कर जाएगा, इसलिए राजपक्ष से उसको विशेष सावधानी रखनी होगी। अपने से जो ऑफिसर, हायर ऑफिसर है, उनसे जो है उनके साथ तालमेल बना के रखना होगा। वैसे एकादश स्थान में जो है सूर्य लाभ की प्राप्ति करवाएगा। वृश्चिक राशि का जातक जहां वृश्चिक राशि का स्वामी अपने से 6ठे स्थान में शत्रु पक्ष पर दबदबा बना रहेगा। वहां द्वितीय स्थान में गुरु का होना धन का योग बनाएगा। तृतीय स्थान में यात्राओं के योग बनेंगे, मित्रों के द्वारा सहयोग मिलेगा। और जहां चंद्रमा जो है अपने स्थान से चतुर्थ में चला जाएगा, अपनी पेट संबंधी बीमारियों से ध्यान रखना होगा, जमीन जायदाद में कोई कलह से बचना होगा। वहीं चंद्रमा जब षष्ठ स्थान में 3 तारीख को जाएगा तो शत्रु पक्ष पर जो है दबदबा बना रहेगा। और जहां चंद्रमा जो है सप्तम स्थान में जब चल जाएगा तो दाम्पत्य जीवन में सुख की प्राप्ति करवाएगा, मान सम्मान और प्रतिष्ठा को देगा। इस प्रकार से देखा गया है कि नवम भाव में जो अपने से जो है शुक्र का होना भाग्यवर्धक बताता है, भाग्य में लाभ मिलेगा, मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। और शुक्र जहाँ 10वें भाव में आ जाएगा वो प्रतिष्ठा में कई बार जो है राजपक्ष से परेशानी को उलझने भी पैदा करता है। जहाँ वृश्चिक राशि का जातक है उसका स्वामी स्वयं अपने स्थान से जो है षष्ठ स्थान में है, शत्रु पक्ष में विजय मिलेगी। और जहाँ अष्टम स्थान में राहु और शुक्र का होना, थोड़ा उसको चोट आदि से विशेष ध्यान रखना होगा। और साथ जो है नवम स्थान में जो है शुक्र जब चला जाएगा
31 तारीख को रात्रि को, तो तब भाग्य उदय होने में परेशानियों और उलझनों का सामना करना पड़ेगा। और उसके साथ ही दशम स्थान में अपने से जो है सूर्य का होना राजपक्ष में विशेष लाभ देगा और मित्रों से सहयोग मिलेगा। इस प्रकार के योग 2 तारीख के बाद बनते रहेंगे। धनु राशि का जातक बृहस्पति स्वयं में वहां बैठा है, धन की प्राप्ति कराएगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा को देता है। वहां पारिवारिक जीवन में भी, दाम्पत्य जीवन में भी सुख की प्राप्ति होगी। परंतु अष्टम स्थान में जब शुक्र प्रवेश कर जाएगा तो 31 तारीख के बाद तो उसको परेशानियों का कुछ सामना करना पड़ सकता है, चोट आदि से विशेष बचना होगा। वहीं जहां नवम भाव में जो है अपने से नवम भाव में जब वहां जहां सूर्य विद्यमान है भाग्य उदय करवाता है, और दशम स्थान में बुध स्वगृह जब हो जाएगा ये 2 तारीख के बाद, तो राजपक्ष से मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, सम्मान मिलेगा और हर कार्य में जो बढ़ोतरी होगी। जहां ये मकर राशि का जातक है, शनि स्वगृह है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को देता है, धन की प्राप्ति होगी। चंद्रमा भी वहीं विराजमान है, उसके बाद द्वितीय भाव में चंद्रमा जाएगा, तब भी रात्रि के बाद तभी धन का योग कब बनेगा। तीसरे में जाएगा तो यात्राओं के योग बनेंगे और 3 तारीख के बाद, और उसी प्रकार से 5 तारीख को चंद्रमा अपने से चतुर्थ स्थान में मंगल के साथ योग बनाएगा। जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी के संबंध में विशेष लाभ की प्राप्ति देखी गई है। वहां शुक्र अपने से सप्तम स्थान में 31 तारीख को जब आएगा रात्रि के समय में, तो वहां दाम्पत्य जीवन में कुछ उलझनों का सामना भी करना पड़ सकता है। और साथ जो है उसको अष्टम स्थान में सूर्य का होना जो है कहीं, यद्यपि सूर्य स्वगृह है परंतु फिर भी चोट आदि से विशेष ध्यान रखना होगा। जहां कुंभ राशि का जातक है, चंद्रमा अपने से बारहवें स्थान में होने के कारण जो है परेशानियां उलझनों को देता है, परंतु 31 तारीख को रात्रि 3:48 जो वहीं आ जाएगा, तो इसका मतलब है मान सम्मान और प्रतिष्ठा को प्राप्त होगा। और साथ जो है यात्राओं के योग बनेंगे मंगल के कारण, और इसके साथ ही षष्ठ स्थान में राजपक्ष से और शत्रुओं के ऊपर जो है विजय मिलेगी। और परंतु जहां जो ये अपने स्थान से जो है जो ये कुंभ राशि है, अपने स्थान से जो है अपने स्थान से जहां पंचम भाव में जो है ये राहु और बुध शुक्र का होना जो है ये बौद्धिक विकास कराता है। परंतु षष्ठ स्थान में जो है जहां शुक्र जब चला जाएगा तो शत्रु का भी सामना करना पड़ सकता है, परंतु दाम्पत्य जीवन में सुख की प्राप्ति होगी। और साथ जो है जब चंद्रमा अपने से द्वितीय भाव में जाएगा 3 तारीख को धन का आगमन होगा, और तीसरे स्थान में जाएगा 5 तारीख के बाद, तब जो पराक्रम में वृद्धि होगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और साथ यात्राओं के योग भी बनेंगे। मीन राशि का जातक जहाँ स्वयं में चंद्रमा वहां 3 तारीख को अपने घर में आ जाएगा, परंतु 3 तारीख से पूर्व जो कुछ व्यय होने के योग बनते हैं, उसको आपने खर्च जो है सावधानी से करना होगा। और साथ जो है आपने पारिवारिक जीवन में 2 तारीख के बाद सुख की प्राप्ति होगी, मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इस प्रकार से जो है अपने से एकादश स्थान में शनि का होना और चंद्रमा का होना धन का योग की प्राप्त कराएगा। जय हिमाचल, जय भारत।